Hello everyone, welcome to my channel College Study. Today's our subject is Chemistry, first chapter, some basic concepts of chemistry. Introduction. Chemistry is the study of matter. Chemistry क्या है? Chemistry matter की study है. हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं? हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. अच्छा, व्हाट इज मीन बाय मैटर? मैटर मतलब क्या? मैटर मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हो. मतलब अगर मैं एक सब्सटेंस ले लूँ, इसका कुछ मास हो m और ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, जैसे आपकी बुक हो गई, आपकी बुक का कुछ मास है और आपकी बुक ज़मीन पर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो हम बोलेंगे ये बुक किससे बनी हुई है? बहुत सारे मैटर से बनी हुई है. तो केमिस्ट्री हम किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम मैटर्स के बारे में स्टडी करते हैं. और क्या स्टडी करते हैं? इट्स फिजिकल, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन. मतलब केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर. केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. और मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और कौन कौन से चेंजेस वो अंडरगो करता है, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. अब आपके आगे क्या लिखा है? केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्या है? एक सेंट्रल साइंस है. सेंट्रल साइंस मतलब केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आपको बायोलॉजी में भी मिल जाएगा. केमिस्ट्री का एप्लीकेशन और कहाँ मिलेगा? बायोलॉजी में मिलेगा. और कहाँ मिल जाएगा? फिजिक्स में भी मिल जाएगा. मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी को भी अफेक्ट करता है और फिजिक्स को भी अफेक्ट करता है. इसलिए हम बोलते हैं केमिस्ट्री क्या है? एक सेंट्रल साइंस है. केमिस्ट्री क्या है? एक सेंट्रल साइंस है. बायोलॉजी में देखो, बायोलॉजी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, ये सब क्या है? एक मॉलिक्यूल्स ही तो है. तो किस में आएंगे? वो केमिस्ट्री में आएंगे. फिजिक्स में कोई फ़ैन, समझो फिजिक्स में आपने कोई पंखा बनाया, फ़ैन बनाया, तो फ़ैन में कैपेसिटर यूज़ करोगे, तो कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो तो किसका पार्ट आ गया? केमिस्ट्री का पार्ट आ गया. इट्स नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, biological science, applied science and earth and space science. The scope of chemistry is the scope of chemistry is in every aspect of life. For example, the air we breathe, the food we eat, the fluid we drink or clothes, transportation and food supplies and fuel supplies and so on. मतलब यहाँ केमिस्ट्री का एप्लीकेशन होता है. कहाँ होता है? हम जो सांस लेते हैं एयर, उसमें फूड जो हम खाते हैं, फूड में जब हम खाते हैं तो क्या क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है. ग्लूकोज क्या है? एक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल ही तो है, कंपाउंड ही तो है. फ्लूइड वी ड्रिंक, cloth and transportation and fuel supplies. Through it is ancient science, due to development and advancement in science and technology, chemistry has developed as modern science. Chemistry में भी क्या हो रहा है? Evolution हो रहा है, नई नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं. Technology development in sophisticated instruments expanded our knowledge of chemistry, which now has been used in applied science such as medicine, dentistry, engineering, agriculture and in everyday life. मतलब केमिस्ट्री हमारे एवरीडे लाइफ में भी बहुत काम में आता है. नेचर ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज़ ट्रेडिशनली क्लासिफाइड फर्दर इनटू 5 ब्रांचेस. मतलब केमिस्ट्री को हमने क्या किया हुआ है? केमिस्ट्री को हमने क्या किया है? 5 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है. कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. पहला क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री. देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब, देखो हमने स्टैंडर्ड 10th में साइंस 1 के लेसन नंबर 9 में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जब कार्बन और हाइड्रोजन, कौन कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. तो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनको हमने किस में रखा हुआ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा गया है. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसके बारे में पढ़ते हो? कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करते हो. अब नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑर्गेनिक. मतलब सीधी बात है, जो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे कंपाउंड, जैसे अपना वाटर हो गया H2O,
ऐसे अपना क्या हो गया, वाटर हो गया H2, जैसे एसिड हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे HCl हो गया, इनमें कार्बन नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इनको किस में रख दिया हमने ग्रुप में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हाइड्रोकार्बन्स, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो कंपाउंड्स बने वो किस में जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग केमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपने देखो 10th में पढ़ा था एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड फंडामेंटल कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जीज एंड डायनेमिक देयरिन। इट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क फॉर ऑल द अदर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, जैसे बॉन्ड एंथैल्पी हो गया, ये सब के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद क्या दिया है देखो, अच्छा इसके बाद कौन सा, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है, हमने पढ़ा है। और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन के अंदर क्या होता है, टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर क्या होता है, सेल होता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए में बहुत सारे केमिकल्स आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, केमिस्ट्री कहाँ पे अप्लाई किया, बायोलॉजी पे अप्लाई किया। और नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट कौन सा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो हम डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैटर। यू हैव लर्न अर्लियर दैट मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। देखो हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, मैटर मतलब क्या, जिसके पास क्या हो, मास हो, और वो कोई क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। कोई भी चीज़ को आप मैटर कब बोलोगे, जब उसका खुद का कुछ मास हो और वो क्या करता हो, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो अपन क्या बोलेंगे कि वो क्या है, मैटर है। मैटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मतलब हमने क्या किया, मैटर का क्लासिफिकेशन कर दिया, कौन सी बेसिस पे, उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। हमने क्या किया, मैटर का क्लासिफिकेशन किया, कैसे क्लासिफिकेशन किया, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। मैटर का हमने 2 पार्ट किया, क्या कौन सा, प्योर सब्सटेंसेस, कौन सा प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। मैटर के 2 टाइप होते हैं, कौन से, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। मैटर के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। किसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। अब बता रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस हैव अ डिफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। देखो प्योर सब्सटेंसेस में क्या होगा, एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन आपको मिलेगा। एक क्या मिलेगा, डिफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। दे ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टी रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब आप कहीं से भी उनको बनाओ, उनका जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। मतलब समझो आपने पानी लिया, वाटर लिया, मतलब समझो आपने आयरन लिया, आयरन लोहा। अब इस आयरन को आप लैब में बनाओ, आप इसे माइनिंग करके लेके आओ, सब कुछ कैसे भी लेके आओ, पर इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर हैव नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड हैव नो डेफिनेट प्रॉपर्टी। मिक्सचर के केस में क्या होता है, इनका कोई केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं होता और इनकी कोई डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल है प्योर मेटल्स। मेटल्स का क्या मेटल क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। और क्या, डिस्टिलेटेड वाटर मतलब उसमें सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ H2O ही होना चाहिए, इसके साथ कोई मिनरल्स नहीं होने चाहिए, कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, H2O है, तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर देखो, मिक्सचर का एग्जांपल दिया है आपको पेंट। मिक्सचर का एग्जांपल क्या दिया हुआ है, पेंट क्या होता है, मिक्सचर होता है ऑयल का,
पिगमेंट, पिगमेंट मतलब कलर एंड एडिटिव्स का। पेंट किसका मिक्सचर है? ऑयल, पिगमेंट एंड एडिटिव। और कंक्रीट, कंक्रीट आपको पता ही है कंस्ट्रक्शन में काम आता है। कंक्रीट किसका मिक्सचर है? कंक्रीट है सैंड का मिक्सचर, सीमेंट का मिक्सचर और वाटर का मिक्सचर। तो कंक्रीट बनाते समय हमें क्या क्या लगता है? सैंड, सीमेंट और वाटर। विच कैन यू टेल विच आर मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कौन कौन सा इसमें मिक्सचर है और कौन कौन सा सब्सटेंस है। जैसे सी वाटर हो गया तो सी वाटर एक मिक्सचर है, गैसोलीन हो गया ये एक मिक्सचर है, स्किन हो गया ये भी एक मिक्सचर है, रस्टी नेल मिक्सचर है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सा मिक्सचर है और कौन कौन सा प्योर सब्सटेंस है। जैसे पेज ऑफ टेक्स्ट बुक हो गया ये मिक्सचर है। डायमंड, डायमंड क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन, हमने 10th में पढ़ा है। डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड प्योर सब्सटेंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मतलब क्या किया हमने? प्योर सब्सटेंस को भी हमने क्या किया? प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? एक का नाम रखा हमने एलिमेंट और एक का नाम रखा हमने कंपाउंड। मतलब हमने प्योर सब्सटेंसेस को भी क्या किया? दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एलिमेंट में और कंपाउंड में। अच्छा, कौन से बेसिस पे हमने यहाँ पे डिवाइड किया? देखो प्योर सब्सटेंसेस में क्या? दो टाइप, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अगर प्योर सब्सटेंसेस को तोड़ा ना जा सके मतलब कोई ऐसा आपको मैंने प्योर सब्सटेंस दे दिया जिसको आप नॉर्मली तोड़ ना पाओ, एक्सट्रीम कंडीशन देके तो टूट जाएगा, पर नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल प्रेशर पे वो ना टूटे तो किस में जाएगा? एलिमेंट में चला जाएगा। फिर से सुन लेते हैं। देखो प्योर सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या रहे? फिक्स्ड रहे। ठीक है, हमने क्या बोला? इनके दो टाइप होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होगा कि ये ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिन्हें आप फिर से तोड़ नहीं सकते सिंपली मेथड से। मतलब आप उन्हें सिंपलर मेथड से तोड़ नहीं सकते, एक्सट्रीम कंडीशन दोगे टूट जाएगा, पर सिंपल मेथड से वो नहीं टूटेगा। तो आप क्या बोलोगे? वो प्योर सब्सटेंस क्या है? एलिमेंट है। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। मतलब एलिमेंट एक ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? कंपाउंड ऐसे प्योर सब्सटेंस होंगे जिनको हम इजीली तोड़ लेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड। एलिमेंट्स को फिर आगे क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। एलिमेंट्स को क्या किया गया? फर्दर क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड को। चलिए आगे देखते हैं मेटल क्या होता है। मेटल क्या होता है? मेटल हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। मेटल हैव अ लस्टर। व्हाट इज मीन बाय लस्टर? शाइनिंग अपीयरेंस। मतलब क्या होगा? मेटल चमकते हैं। मेटल का देखो सरफेस, अगर मेटल का देखोगे आप, सोने को देखो, गोल्ड सिल्वर को देखो, तो मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है? चमकने का, शाइन करने का। मेटल हैव अ लस्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या करते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। मतलब इनके थ्रू हीट पास हो सकता है, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। देखो हमारे घरों में वायरिंग होती है, तो वायरिंग में दो तरह के वायर यूज़ होते हैं, एक कॉपर वायर, एक एल्यूमिनियम वायर। कॉपर भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, उसमें से करंट पास होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, आर डक्टाइल। मतलब मेटल क्या होते हैं? मेटल को आप वायर बना सकते हो। मेटल को क्या कर सकते हैं? हम वायर बना सकते हैं। हम बोल इसको, और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो आप? मेटल से हम, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल मतलब मेटल को हम वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? कैन बी हैमर्ड इनटू टिन शीट। मतलब मेटल को हैमर कर करके आप टिन शीट मतलब एक ऐसा प्लेट टाइप का, पेपर टाइप का बना सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबल। तो हम बोलते हैं मेटल्स आर मैलिएबल। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल: गोल्ड, सिल्वर,
सिल्वर, कॉपर, आयरन। अच्छा मरकुरी, देखो यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या होता है, आप कुछ भी पढ़ो अगले लाइन में उसका एक्सेप्शन आएगा। तो मरकुरी एक मेटल है पर वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। मरकुरी क्या है, एक मेटल है पर वो रूम टेम्परेचर पे, मतलब अपने टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल। नॉन मेटल का पहला प्रॉपर्टी क्या है, हैव नो लस्टर। नॉन मेटल में कोई शाइनिंग अपीयरेंस होती नहीं है। देखो कोयले को दिखाई, कोयला चमकता है क्या, नहीं चमकता। तो हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल हैव नो लस्टर। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स चमकते हैं और नॉन मेटल्स में कोई शाइनिंग होती नहीं है। अब देखो फिर से एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पे देखिए फिर से एक्सेप्शन आ गया। कौन कौन, डायमंड। डायमंड क्या करता है, शाइन करता है, तभी तो हम उससे खरीदते हैं। डायमंड क्या करता है, शाइन करता है। और देखो आयोडीन, आयोडीन भी क्या करता है, शाइन करता है। तो ये दो क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शन है, जो है नॉन मेटल पर भी फिर भी क्या करते हैं, शाइन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। देखो फिर से यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, क्या एक्सेप्शन है, ग्राफाइट का एक्सेप्शन है। ग्राफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था, देखो ग्राफाइट का क्या होता है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट और ड्रॉन इनटू वायर बिकॉज दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कमज़ोर, आसानी से टूट जाने वाले। तो क्या होता है, नॉन मेटल को आप हैमर करके, मतलब पीट कर आप उसे शीट मतलब प्लेट टाइप का नहीं बना सकते, आप उससे वायर नहीं बना सकते। कोयले से आप कभी वायर बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, क्योंकि कोयला क्या है, नॉन मेटल है। पानी नॉन मेटल है, पानी से थोड़ी आप हैमर करके उसको शीट बना लेंगे, वायर बना लेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या दिया है इसमें, आयोडीन और क्या है, नाइट्रोजन और क्या है, कार्बन। ये सब क्या है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। अब तीसरा टाइप क्या है, मेटलॉइड। मेटलॉइड मतलब क्या, सम एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड आर कॉल्ड एज मेटलॉइड और सेमी मेटल। कुछ ऐसे भी हमको एलिमेंट्स मिले नेचर में जिनकी प्रॉपर्टी ना ही पूरी की पूरी मेटल जैसी है, ना ही पूरी की पूरी नॉन मेटल जैसी है। वो कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स के रखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के रखते हैं। तो हमने उनका एक अलग से क्लासिफिकेशन कर दिया, क्या नाम रखा, मेटलॉइड्स। इनका क्या जो भी प्रॉपर्टी है सब क्या होगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच में, ना मेटल पूरा ना नॉन मेटल पूरा। इनकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, बीच में, मिडल में रहेगी, इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इनका एग्जाम्पल क्या क्या दिया है, आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट क्या दिया इसने, कंपाउंड्स। अब देखो अभी हमने क्या शुरू किया था, देखो स्टार्टिंग में हमने क्लासिफिकेशन किया था। हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में क्या क्लासिफिकेशन किया था, मैटर का क्लासिफिकेशन किसमें किया था, मैटर का क्लासीफाई किसमें किया था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। ठीक है, उसके बाद प्योर सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। फिर एलिमेंट्स को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में। अब कंपाउंड के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड्स के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।